Hello students, welcome to e-learning session of Sri GM Donda Primary School. So student, today we will start a new chapter of science, that is chapter 13, and it is sound. So you all are familiar with sound, that you all and we hear different kind of sound every day. जैसे हम रोड पे रहते हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स के हॉर्न सुनाई देती है व्हीकल्स की. हम सुबह उठते हैं तो हमें बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट साउंड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ डू वी हियर साउंड and what are different parameters of sound. So let's start the chapter that what is sound. A sound is a form of energy that is produced when air molecule vibrate in a particular patterns called waves. Hence the sound is a wave. Vibration can be described as a back and forth motion of an object. Depending upon the vibration, a sound is produced. Sound cannot be produced without any vibration. So student, sound is a form of energy. Sound क्या है? It is a form of energy. और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब एयर्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके वाइब्रेशन के थ्रू एक वेव प्रोड्यूस होता है, एंड दैट वेव इज कॉल्ड साउंड. एंड व्हाट इज वाइब्रेशन? सो वाइब्रेशन आपने देखा होगा कि जब भी हम ड्रम को हिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक, तो ड्रम की मेम्ब्रेन क्या होती है, वो फ्लक्चुएट होती है. किस मोशन में? ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट होती है. सो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. नाउ प्रोडक्शन ऑफ साउंड थ्रू वाइब्रेशन कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, लाइक दिस ड्रम. व्हेन वी हिट द ड्रम, मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड. फिर यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है मेम्ब्रेन पे, इसके बाद साउंड प्रोड्यूस होता है. और ये है आपका गिटार. सो जब भी हम गिटार के स्ट्रिंग को प्ले करते हैं तो उनमें वाइब्रेशन होता है, उनमें मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे वो जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है. नाउ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड. सो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड? हम जो बोलते हैं, हमारी साउंड कैसे बाहर आती है, कैसे हमारे अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है. सो इसमें हम पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग हैव अ वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स विच इज प्रेजेंट इन देयर थ्रोट ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप. सो हम आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा लास्ट ईयर की डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पे आपने विंड पाइप पढ़ा होगा, वो हमारे थ्रोट से होके लंग्स में अटैच होती हैं. सो ये विंड पाइप के ऊपर थ्रोट में हमारे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, और उस वॉइस बॉक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. और उन वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक सिल्ट होता है, मतलब वो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है. सो जब भी हम रिस्पायर करते हैं तो एयर जब बाहर आती है तो उस सिल्ट से होके बाहर आती है, जिसकी वजह से हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है और फिर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वोकल कॉर्ड्स के थ्रू. वोकल कॉर्ड्स में जो स्पेस होता है उसके थ्रू जब एयर बाहर आता है तो हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ वोकल कॉर्ड्स. सो यहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड्स हैं जिनके बीच में स्पेस है, और यहाँ आपका थायराइड कार्टिलेज है. नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम. सो स्टूडेंट, साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. मीन्स जैसे मैंने बोला कि जैसे वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन में एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके थ्रू साउंड एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम वेयर जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी साउंड है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो कहाँ तक जाएगा, रिसीवर के पास जाने तक उसको मीडियम की ज़रूरत होती है. सो साउंड को किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है. एयर, लिक्विड एंड सॉलिड. मीन्स एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस. सो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. बट वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता. वैक्यूम में वो ट्रांसमिशन उसका नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता. अब हाउ साउंड ट्रैवल इन अ मीडियम? कैसे साउंड ट्रैवल करता है मीडियम में? साउंड नीड सम वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल टू ट्रैवल. तो साउंड को वाइब्रेशन चाहिए ट्रैवल करने के लिए. तो
एयर्स में या लिक्विड में या सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स साउंड के थ्रू वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो ट्रैवल करता है। बट आपको पता होगा कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टोटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड टाइटली होते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं जिसकी वजह से सॉलिड में जो साउंड है वो फास्टली ट्रैवल करता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड। अगर लिक्विड की बात करें हम, तो लिक्विड में के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं जिनकी वजह से साउंड ट्रैवलिंग में टाइम लगता है। एंड सबसे कम जो होता है वो किस में होता है, गैस में होता है। नाउ लुक एट हियर, साउंड थ्रू वाटर ट्रेवल्स 4 टाइम फास्टर देन through the air, and sound through solid travel 13 time faster than through the air. So सबसे तेजी से अगर साउंड ट्रैवल करता है तो वो सॉलिड में करता है, आफ्टर दैट वाटर, देन एयर। नाउ हाउ डू वी हियर, हम सुनते कैसे हैं। अभी तो बात हो गई कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ें आती कैसे हैं। अभी हम पढ़ेंगे हाउ डू वी हियर, हम सुनते कैसे हैं। तो we know that sound are produced and wave in the air or any other medium. As these sound waves travel to our ear, they convert them to electrical signals or message that our brain can understand. So जो sound हमारे ears में जाते हैं वो फिर change हो जाते हैं किसमें, electrical signals में, और ये electrical signals को हमारा brain जो है वो समझ सकता है। So our ear have a special structure that allow this function. तो हमारे ears में कुछ special function होते हैं, like here ह्यूमन ईयर का पिक्चर है। सो इट इज़ आवर आउटर ईयर जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। सो यहाँ से होके साउंड वेव्स हमारे ईयर्स में जाते हैं, फिर यहाँ पे आपके मिडिल ईयर में जाते हैं जहाँ पे ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। सो ये रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या होता है, ये साउंड वेव्स कहाँ जाके टकराती हैं, हमारे ईयर ड्रम पे जाके टकराती हैं जिसके थ्रू वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन फिर कहाँ जाता है, हमारे मिडिल ईयर के अंदर। यहाँ पे कुछ लिक्विड्स टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो इसको फ्लो करने में हेल्प करते हैं, इस वाइब्रेशन को ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं। एंड फिर ये इनर ईयर में जाके ये साउंड जो है, वाइब्रेशन जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे इनर ईयर से एक नर्व्स कनेक्टेड होती है जो कि ये मैसेज, ये सिग्नल्स कहाँ पहुँचाती है, हमारे ब्रेन तक, और हम इसको समझ पाते हैं कि साउंड क्या है। बट ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही फास्ट होता है जिसमें हम ये नहीं समझ पाते कि ये कितनी तेज़ी से हो रहा है और क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है। बट ये सारे प्रोसेस हैं कि साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होते हैं, देन आफ्टर वी कैन अंडरस्टैंड द साउंड। नाउ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। आपके घर में वॉल क्लॉक होगी जिसमें पेंडुलम लगे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी वॉल क्लॉक 1 बजते हैं या 2 बजते हैं तो वो पेंडुलम जो है वो मोशन होता है उनमें, तो वो मोशन जो कहलाता है वो टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। Now, what is frequency? The number of oscillation an object take per second is called it frequency. So, frequency क्या होता है, कितने ऑसिलेशन 1 सेकेंड में होते हैं। सो नंबर कितने ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हुए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज हर्ट्स। तो 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, एंड 20 हर्ट्स इज इक्वल टू 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड। Now time period. The time taken for one complete oscillation of a sound wave is called the time period of the sound wave. So किसी एक complete oscillation को complete होने में जितना time लगता है that is called time period. So what is frequency? Frequency means 1 सेकेंड में कितने oscillation complete हो रहे हैं, that is called frequency of the sound. And what is time period? एक oscillation complete होने में कितना time लग रहा है, that is called time period.
Now amplitude, the number of molecules that a sound waves displace from the mean position create the amplitude of the sound wave. So sound wave जो है वो क्या होता है, number of molecules क्या होते हैं, number of molecules that a sound wave displace. sound wave जो है number of molecule को जो displace करता है, जहाँ से sound start होता है, वो क्या create करता है, amplitude of sound wave. Now the loudness of the sound, a loudness of a sound depend upon the amplitude of sound. So loudness किस पे depend करता है, amplitude पे. जितने higher amplitude होंगे उतना ही displacement होगा particles का और उतना ही loudness होगा sound का. जैसे आपने सुना होगा कि जब भी शेर जो है वो दहाड़ते हैं तो उनकी आवाज़ जो होती है बहुत ही लाउड होती है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर के मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होते हैं. दैट्स वाई एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, हाई होगा, देन लाउडनेस भी ज़्यादा होगा. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट एम्पलीट्यूड. एंड जो हम साउंड को मेज़र करने का जो मेज़रमेंट है वो हम हमेशा किस में लिखते हैं, डेसिबल में. किसमें, डेसिबल में. Now pitch of the sound. So every person has a different sound quality. जैसे हर person का अलग अलग साउंड होता है, अलग अलग वॉइस होती है. लाइक अगर हम वुमेन और गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करें तो उनकी वॉइस में भी डिफरेंस होती है. अगर हम बर्ड की बात करें तो उनकी वॉइस में भी डिफरेंस होती है. तो वो डिफरेंट पिच पे डिपेंड करता है. एंड पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वो उतनी ज़्यादा पिच होगी. द पिच वुड बी हायर इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज हाई. अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगा. नाउ साउंड प्रोड्यूस बाय, अगर ड्रम से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उनका पिच लो होता है एंड लाउडनेस हाई होता है. बर्ड से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उनकी पिच हाई होती है बट लाउडनेस लो होता है. लायन से साउंड जो प्रोड्यूस होता है उनकी पिच लो होती है बट लाउडनेस हाई होता है. मैन का साउंड आपने देखा होगा कि लाउडनेस हाई होता है बट पिच जो है वो लो होता है. और वुमेन के साउंड में पिच हाई होता है एंड लाउडनेस कम होता है, लो होता है. नाउ हियर इज अ पिक्चर दैट लाउडनेस इंक्रीज होता है तो पिच डिक्रीज होता है, लाउडनेस डिक्रीज होता है तो पिच इंक्रीज होता है. नाउ हाउ लाउडनेस एंड पिच आर डिफरेंट फ्रॉम each other. So pitch, it depend upon the frequency of sound. Pitch of a sound is how our ear react to the frequency of a sound, and pitch of a sound help in recognizing whether the sound is shriller or flatter. So pitch क्या, shrill, आप चिड़ियों की चहचहाट सुनी होंगे तो चिड़ियाँ जब बोलती हैं तो उनकी आवाज़ पतली होती है, तो श्रिल आवाज़ जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ पिच. Now loudness, the loudness of sound depend upon the amplitude of the sound wave. The loudness of sound also depend upon the energy of sound wave. Now student, what are audible sound and inaudible sound? So audible sound वो sound होते हैं जिनकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, जो हमें सुनाई देता है, जो ह्यूमन ईयर्स के थ्रू सुनाई दे, दैट इज ऑडिबल साउंड. इनका रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मीन्स 20,000 हर्ट्ज. ना इनऑडिबल साउंड, जो हमारे कानों से न सुनाई दे, दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड. उनकी फ्रीक्वेंसी या तो 20 हर्ट्ज से कम होगी या तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी. The inaudible sound can be divided into two categories as infrasound and ultrasound. So inaudible sound जो है वो two टाइप्स में डिवाइडेड है, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट इंफ्रासाउंड. सो इंफ्रासाउंड वो साउंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, जो हमें नहीं सुनाई देती, दैट इज इंफ्रासाउंड. और ये साउंड कुछ एनिमल्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लाइक जिराफ, राइनोसोर्स, वेल्स, ये इंफ्रा साउंड यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो हमें नहीं सुनाई देता. और ये इंफ्रासाउंड वेव्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों में मायोपिया नाम की डिजीज़ को क्योर करने के लिए. नाउ अल्ट्रासाउंड, द साउंड वेव्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी रेंज अबव 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड. सो अल्ट्रासाउंड वो है जो 20 किलो हर्ट्ज से अबव के साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड. और ये साउंड की फ्रीक्वेंसी
बहुत ज़्यादा होती है जिससे हमें सुनाई नहीं देता, और ये यूज़ करते हैं जैसे डॉग कैट अपने कम्युनिकेशन के लिए ये साउंड यूज़ करते हैं। एंड अल्ट्रासाउंड का यूज़ हमारे डायग्नोसिस के लिए भी होता है, एंड कैलकुलेटिंग डिस्टेंस अंडर द वाटर थ्रू सोनार। नाउ हियर इज अ पिक्चर, लाइक हम किस रेंज में आते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 hertz, and ultrasound is over 20,000 hertz and infrasound is below 20 hertz. Now what is noise? So noise can be regarded as unpleasant sound. तो noise क्या है, जो आवाज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हमारे कानों को, that is called noise. सो म्यूजिक मीन्स प्लीजेंट साउंड, जो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जो साउंड हमें सुकून देता है, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक. So what is noise pollution? So noise pollution can be defined as the presence of undesirable and unpleasant sound in the earth environment. So human ear जो है वो कितने डेसिबल तक का साउंड बियर कर सकता है, 85, उससे ज़्यादा अगर है, so that is in category of noise pollution. अगर 30 डेसिबल से ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कंसीडर्ड एज नॉइज. So according to World Health Organization, the maximum sound limit that is ideal for cities is 45 decibel only. However, it has been found that the sound range in many big cities of the world lie up to 90 decibel. सो नाउ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. सो कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन बहुत सारे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, हमारे रोड पे जो व्हीकल्स चलती हैं उनके हॉर्न से भी जो आवाज़ें निकलती हैं उनके इंजन से, दैट इज कॉज नॉइज पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क होते हैं उसमें बड़े बड़े मशीनरीज वर्क करते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट नॉइज पोल्यूशन. नेबरहुड नॉइज़, हमारे बगल में अगर कोई वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे भी नॉइज़ प्रोड्यूस होते हैं. एंड अगर हम पटाखे जलाते हैं, कोई फायर वर्क करते हैं, तो वहाँ पे भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है. नाउ इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. इफेक्ट क्या होता है, इससे इरिटेशन होता है, हमारे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, मेमोरी लॉस होती है. सो देयर आर वेरियस इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. और नॉइज़ पोल्यूशन के प्रिवेंशन क्या है, जो भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ है उन्हें बहुत रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखने चाहिए, और हमें लार्ज अमाउंट में ट्री प्लांट करना चाहिए, जिसकी वजह से जो नॉइज़, अनवांटेड नॉइज़ है हमारे इन्वायरमेंट में, वो हमारे ट्रीज़ के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए और हम ईज़िली एक लेवल तक का ही नॉइज़ सुन पाए. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गो थ्रू द गिवन लिंक इन योर PDF. So thank you. Stay connected. Stay safe.